मुतनाज़ा कैनाल्स के मामले पर बर्फ पिघलने लगी। वफाक और सिंध हुकूमत का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से टेलीफोन पर राबता। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शर्जील मेमन बोले पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा कैनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सिंध हुकूमत हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहिदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। मुतनाज़ा नहरों पर सिंध में एहतजाज की लहरें। सखर बब्बरलू बाईपास पर धरना। सिंध और पंजाब का राबता 3 रोज से मुनक़ता। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कंटेनर्स में रखी अशिया खराब होने लगी। करोड़ों रुपए नुकसान का खदशा। खैरपुर और नवाबशाह में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का रेलवे ट्रैक पर भी धरना। अवाम एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस को कुछ देर रुकना पड़ा। लाड़काना, घोटकी, मीरपुर, माथेलो और ठट्ठा समेत कई शहरों में हड़ताल। कंडियारों में बाराती भी धरने में शामिल। दुल्हे के कैनाल्स नामंजूर के नारे। ये एक टेक्निकल इशू है और इस टेक्निकल इशू को टेक्निकल ग्राउंड्स पे ही हमें देखना चाहिए। इसको हम पॉलिटिसाइज करके एक और काला बाग ना खड़ा कर दें। पीपल्स पार्टी का उसमें मौक़िफ़ ये है कि ये सिंध से ज़्यादा मसला पंजाब का है और पंजाब से ज़्यादा मसला ये पाकिस्तान का है। हम पहले ही 20% जो है वो पानी की शॉर्टेज का शिकार हैं। अगर हम नई नहरें निकालने की बात करेंगे तो उस पर हमें रिजर्वायर की भी ज़रूरत होगी कि हम वो कहाँ से पानी लाएंगे जो हम नई नहरों को देंगे। पंजाब में पावर शेयरिंग के लिए अहम बैठक। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुल्की हालात के पेश नज़र मिलकर चलने पर इत्तेफाक। कोऑर्डिनेशन कमेटी की सब कमेटी की मुलाकातों में होने वाले फैसलों पर मुशावरत। हसन मुर्तज़ा कहते हैं गवर्नेंस से मुताल्लिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात फौरी होने चाहिए। मलिक अहमद खान बोले सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। पानी का मामला इरसा में तय हो चुका है। मौसमी असरात की वजह से भी पानी की कमी का सामना हुआ। अहले गजा पर मजालम। हाफिज नईमुर रहमान के 26 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल। इस्लामाबाद गजा मार्च से खिताब में कहा कि सियोनी फौज ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया। फ़लस्तीन में बच्चे कट रहे हैं, उनकी लाशें मिल रही हैं। मुस्लिम हुक्मरान बेहिसी की चादर ओढ़े हुए हैं। आज भी नेतन्याहू ने कहा कि हम जंगबंद नहीं करेंगे। अमरीका दहशतगर्द और इसराइल की पुश्त पर है। अमरीका पर दबाव होगा तो नेतन्याहू पर दबाव होगा। हमें अब मुत्तहिद होना पड़ेगा। हमें अब इसराइल को रोकना पड़ेगा। कुछ लोग इसराइल गए और वादे वाईद करके आए। कौन है जिन्होंने इनको इसराइल भेजा? कायदे आज़म ने इसराइल को मगरिब की नाजायज़ औलाद करार दिया था। हमें आपस के इख्तलाफात भुलाकर जिद्दोजहद करना होगी। PIA के साथ बाकू चलो। कौमी एयरलाइन का लाहौर से बाकू के लिए परवाज़ों का आगाज़। पहली परवाज़ लाहौर से 152 मुसाफिर लेकर बाकू लैंड कर गई। मुसाफिरों ने केक काटा। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब में शिरकत। कहा कुछ अरसा कबल लोगों का ख्याल था PIA मुश्किल से बाहर नहीं निकल सकेगी, मगर वज़ीर आज़म की ज़ेरे क़यादत इस्लाहाती प्रोग्राम के बाद PIA को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। वज़ीर आज़म का लाहौर ता बाकू बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ पर इजहार मसरत। कहा यह सिफारती सतह पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। परवाज़ों के आगाज़ से सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। इज्तिमाई कोशिशों से पोलियो पर काबू पाएंगे। वज़ीर आज़म काज़िम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कौमी इस्तादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। मुहिम में 5 साल से कम उम्र बच्चों को इस्तादे पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से मुल्क से पोलियो का खात्मा करना है। मुआशरे के तमाम तबकात इस मौजी वायरस के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। अमाराती नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमाराती मेहमान का इस्तकबाल किया। UAE के वज़ीर ख़ारिजा
वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से मिलेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों पर बातचीत मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सिफारती मुहाज पर सरगर्म। अफगान वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। अमीर खान मुत्तकी को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। इसहाक़ डार के ईरान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा से भी राबिते, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को क्लीन चिट। PTI एहतसाब कमेटी में इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक रुकन मुसद्दिक अब्बासी ने काजी अनवर एडवोकेट की जानिब से रिपोर्ट सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को भेजने पर एतराज़ उठा दिया। काजी अनवर एडवोकेट के मुताबिक रुकन मुसद्दिक अब्बासी मुत्तफिक नहीं कि बाबर सलीम सवाती ने करप्शन नहीं की। कमेटी के SOPs के मुताबिक रिपोर्ट सिर्फ बानी PTI को भेजी जा सकती है। सलमान अकरम राजा ने रिपोर्ट मांगी थी, इसलिए उन्हें भेज दी। दो अरकान मुसद्दिक अब्बासी और शाह फरमान रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर नाला। हालात के पेश नज़र मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गंदम की कीमत पर शिकवा ना करने पर आपका मशकूर हूँ। पंजाब के लोग घर आए, मेहमान की इज्जत का ख्याल करते हैं। पंजाब हुकूमत ने किसानों को 15 अरब रुपए का पैकेज दिया। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमत में मजीद रिलीफ भी देगी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने पंजाब हुकूमत का किसान पैकेज नाकाफी करार दे दिया। आइंदा साल गंदम काश्त ना करने की धमकी। कहा, हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं रहा। किसानों के पास खाद खरीदने के पैसे नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों से कोई मुलाकात नहीं की। हमारी बात ना सुनी गई तो अगली बार गंदम की काश्त नहीं होगी। हम खुराक बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। बानी PTI चाहते हैं मेरिट की बालादस्ती होनी चाहिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का DI खान में तकरीब से खिताब। कहा, सूबे में बानी की पॉलिसी के मुताबिक फैसले मेरिट पर हो रहे हैं। जब से हुकूमत संभाली हर तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स का बाकायदगी से इनेकाद किया जा रहा है। डेरा जात जीप रैली से दुनिया को बता दिया कि डेरा अमन का शहर है। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का 87वां यौम वफ़ात। बरसगीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा। शायरी के जरिए मुसलमानाने हिंद में आज़ादी की रूह फूंकी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यौम वफ़ात पर पैगामात। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मुसव्विर पाकिस्तान को यौम वफ़ात पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का तसव्वुर पेश किया। फ़लसफ़ा खुदी और उनकी शायरी ने तहरीक पाकिस्तान को नज़रियाती बुनियाद फराहम की। हम अहद करें कि इकबाल के नज़रियात को अपनी ज़िंदगियों में अपनाएंगे। एक मजबूत, खुद मुख्तार और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की तामीर करेंगे। कराची किंग्स की होम ग्राउंड पर बैड लक। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 विकेट से शिकस्त दे दी। किंग्स की बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप। पहले खेलते हुए 128 रन बनाए, सिर्फ 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सके। टिम साइफर 30, अब्बास आफरीदी ने 24 रन की इनिंग खेली। डेविड वार्नर 3 रन पर नसीम शाह का शिकार बन गए। जेम्स विंस 4 और साद बेग 20 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान 30, आजम खान 31, कप्तान शादाब खान 47 रन बनाकर नुमाया रहे। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी में आज टाकरा होगा। इस्लामाबाद में गाड़ियों के मालिकान को यालाबारी का खौफ। ओले बरसने की पेशगोई पर हिफाजती तदाबीर। गाड़ियों को ढांप लिया। शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। रावलपिंडी में तेज बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में ओले बरसे। एबटाबाद के इलाके गलियात में तूफानी मौसम, आंधी और मूसलाधार बारिश। दरख्त गिरने से यूबिया रोड बंद। नथिया गली ग्रिड स्टेशन के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। जिला शगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में शदीद बारिश। नदी नारों में तुगयानी, कई इलाके आमदोरफ्त के लिए बंद। जहलम में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाम हक।
कराची एक बार फिर हीट वेव की जद में आ गया। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। अगले 3 रोज गर्मी की शदीद लहर जारी रहने का खदशा। शहरियों को गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। जैकबाबाद 43 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम। लाहौर 39, पेशावर 34 और इस्लामाबाद 32 रिकॉर्ड। थर पार्कर में शदीद गर्मी और प्यास मोरों के लिए जानलेवा। पानी की कमी से पुरसरार बीमारियां फूट पड़ी। 65 मोर हलाक। मकामी अफराद के मुताबिक बीमार मोरों की तादाद सैकड़ों में है। इलाज ना होने पर रोजाना 1 दर्जन से जायद हलाक हो रहे हैं। इलाका मकीनों का महकमे जंगली हयात से वैक्सीन और जरूरी इकदाम का मुतालबा। लाहौर का माल रोड बंद हुए 14 रोज गुजर गए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ धरना जारी। मुजाहिरीन का आज से पंजाब के तमाम अस्पतालों की ओपीडीज बंद करने का ऐलान। महकमा सेहत और डीजी हेल्थ ऑफिस के बाहर भी धरना दिया जाएगा। मुजाहिरीन का कहना है कि हम किसी अस्पताल को ठेकेदार के हवाले नहीं करने देंगे। ओपीडी बंद होने की जिम्मेदार हुकूमत खुद है। हम चाहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात से कोई हल निकाले। कराची की मवेशी मंडी में एशिया किंग की धूम। खानपुर से आए बैल का वजन पूरे 50 मन। मालिक ने 2 करोड़ रुपए मांग लिए। कहा पूरा साल नाजों से पाला, बादाम, दूध और देसी घी खिलाया। एशिया किंग अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। और गजल गायक इकबाल बानो मौसीकी का एक मुकम्मल अहद। मारूफ गुलकारों को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। अल्लामा इकबाल, मिर्जा गालिब, फैज़ अहमद फैज़ समेत दीगर शोरा का कलाम गाया। हुकूमत की जानिब से तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।